दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एलएसजी और सीएसके के बीच आज शाम 7:30 बजे एकना क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो इस ग्राउंड पर जो लास्ट के जो 3 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, ठीक है ना, जो इसी साल खेले गए हैं आईपीएल 2025 में, उनका रिकॉर्ड बताऊंगा। और इन मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं और फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, इस चीज़ की मैं जानकारी आपको दूंगा ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में आसानी हो। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। उसके बाद मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा जो इस साल खेले गए हैं, एक ये और दूसरा ये वाला, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ठीक, जिससे आपको पता चले कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उस प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस पिच की तो देखिए ये ग्राउंड जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक। तो यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन में आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्लेयरों को उनके फॉर्म के बेस पर आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर क्या है, विकेट ज़्यादा नहीं गिरते हैं, 4 से लेकर 6 विकेट औसतन औसतन यहाँ पर गिरते हैं। तो पेसर भी विकेट लेते हैं, स्पिनर भी विकेट लेते हैं, मतलब मिला जुला, एक जैसे कि 2-3 विकेट पेसर लेंगे तो एक आध विकेट स्पिनर भी लेते हैं। तो इस तरीके का मिला जुला एक दोनों का औसत प्रदर्शन रहता है गेंदबाजों का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप चलिएगा, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 19 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 9 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर 169 का रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर 19 मुकाबलों में 9 बार बैटिंग फर्स्ट और 10 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो काफ़ी टाइट वाला मुकाबला मैचेस रहते हैं। तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। 169 एवरेज स्कोर है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक। जो इस साल यहाँ खेले गए हैं 2025 में, जो अभी तक टी20 मुकाबले खेले गए हैं इस साल, तो वो टोटल कितने मुकाबले खेले गए हैं इस साल, यहाँ 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 180 का। तो आप समझ सकते हैं जो इस साल यहाँ 3 मुकाबले खेले गए हैं, तो अगर एक बार बैटिंग फर्स्ट तो वही कहूँगा कि भाई कोई भी टीम, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक है ना। चेन्नई अच्छा खेलेगी तो वो जीतेगी, लखनऊ अच्छा खेलेगी तो वो जीतेगी, क्योंकि मैं आपको बताते भी रहता हूँ कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, इसमें कई फैक्टर रहते हैं, ठीक है। किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन का क्या प्रदर्शन रहता है, बॉलर्स का क्या प्रदर्शन रहता है, सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हाँ इस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है और अपोजिशन का जो बॉलर है उसकी फॉर्म ऐसी है और ये विकेट जो है बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो ये प्लेयर भी शायद यहाँ पर स्कोर कर सकता है, ठीक। तो इस आधार पर भी आप प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे चेन्नई और लखनऊ का है तो चेन्नई की टीम थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर को आपको देखना होगा। लास्ट के जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए इस साल सीजन के, उनमें टोटल कितने विकेट गिरे हुए हैं, 32 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 21 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 11 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट तो स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर ने भी 5 विकेट लिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए हैं और बाकी तो मिला जुलाई यहाँ पर को प्रदर्शन रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में आप बॉलर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रख के चल सकते हैं, वो भी पेसर पर, ठीक। वरना औसतन प्रदर्शन नहीं रहता है, 2-3 विकेट पेसर लेते हैं तो एक आध विकेट स्पिनर भी निश्चित तौर पर लेते हैं, ठीक है। तो मिला जुला एक इनका रहता है। आप चाहे तो किसी मैच में एक पेसर के साथ एक ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, इस तरीके का भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 180 का स्कोर यहाँ औसतन अभी तक रहा है, तो मेरा ये मानना है कि इस वाले मुकाबले में 170 प्लस का स्कोर बनना चाहिए। अब बात करेंगे जो 12 अप्रैल 2025 को परसों मुकाबला खेला गया था, जहां पर गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 180 का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं, 6, और एलएसजी ने उसको 4 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर बड़े से बड़ा टोटल भी क्या हो जाता है, चेज हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर को अधिकतर मुकाबले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर को चेंज हो ही जाता है, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और बैटिंग दोनों इनिंग में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। पावर प्ले में 0 विकेट, यहाँ भी 0 विकेट, कभी कभी 1 विकेट गिरता है, नहीं तो कभी अधिकतर मुकाबलों में यहाँ पर आपको पावर प्ले में कभी 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 विकेट गिरता है, मतलब औसतन आप मानेंगे तो 50-50 रहता है, कभी गिरते हैं विकेट पावर प्ले में इस ग्राउंड पे और कभी नहीं गिरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बॉलिंग सेक्शन में पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। तो यही मिला जुला बॉलर का भी यहाँ पर प्रदर्शन रहता है। अब किसी मैच में ऐसा होता है कि पेसर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट ले लेते हैं, बस इतना रहता है, वरना औसत ही प्रदर्शन रहता है, ठीक हो गया। अब 2 कंडीशन होंगी, देखिए दोस्तों, मैं उसके बाद एक और मुकाबला आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस वाले मैच को मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं इसके बेस पर आपको टीम बनाकर बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से हम टीम बनाकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी। हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी कंडीशन है, ठीक। यहाँ पर कंडीशन होंगी 2, या तो लखनऊ सुपर जॉइंट की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या सीएसके की टीम। तो एलएसजी की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, पहले हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि एलएसजी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो एलएसजी की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों? ओपनर आते हैं एलएसजी की तरफ से एडन मार्करम और ऋषभ पंत, पिछले मैच में आए थे। तो दोनों की फॉर्म की बात करूँ, मार्करम अच्छी फॉर्म में है, ऋषभ पंत इस मैच के लिए रिस्क की पिक रहेंगे। मैंने इस सीज़न में आज तक ऋषभ पंत को पिक नहीं किया था, लेकिन मैं आज के मैच में ऋषभ पंत को पिक एक मैच में तो निश्चित तौर पर करूंगा, ठीक है। अगर मैं रिसेंट की फॉर्म की बात करूं, तो रिसेंट का फॉर्म तो इनका बहुत बेकार है, ठीक। आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। हाँ, एडन मार्करम का करंट का फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है, एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं एडन मार्करम। निकोलस पूरन ऑब्वियस है, ये पिक रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और यह हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। आयुष बडोनी नंबर 4 पर है, इनका भी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। तो टॉप 4 बल्लेबाज में से 3 प्लेयरों की तो इनकी फॉर्म अच्छी है, चाहे वो आयुष बडोनी हो, निकोलस पूरन हो और एडन मार्करम, 3 प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। नंबर 5 पर मिलेंगे डेविड मिलर, 4, 7, 27, 19, ये इनका करंट का फॉर्म है, अप डाउन वाला मामला है, कोई खास प्रदर्शन इन्होंने किया नहीं है। अब्दुल समद 2, 4, 6, 27, ये इनका करंट का फॉर्म है। देखिए दोस्तों, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, नो डाउट। ऐसा ठीक है कि हम बैट्समैन पर फोकस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पिच जो है खेलने के बाद थोड़ा सा अलग व्यवहार करने लग जाती है। तो आप किसी मैच में ऐसा कीजिएगा, आप चाहें तो टॉप 3 में से एक प्लेयर को पिक करना एक मैच में, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में से पिक कर, मतलब टॉप 6 में से केवल 3 प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि बैटिंग वाली पिच पर भी व्यवहार, कभी कभी पिच ऐसा करती है जहाँ पर बॉलर हावी रह जाते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो टॉप 6 में से किसी मैच में 3 को ही पिक करके चलिएगा आप, भले ही आप ओपनर में से किसी एक को, उसके बाद 3, 4, 5, 6 में से 1 या 2 प्लेयर को आप पिक करके चलिएगा, ठीक है। और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप पहले तो एक टीम ऐसी बनाएगा जहाँ पर एडन मार्करम, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी और डेविड मिलर, इस तरीके के इन प्लेयरों को आप के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी पिच हो या कैसी भी पिच हो, लेकिन टॉप 6 में से 3 ही बल्लेबाज को आप पिक करके चलना, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका अब्दुल समद तक, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हिम्मत सिंह। अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी आई नहीं है इनकी, तो पहले ही कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, नंबर 7 के लिए अगर बल्लेबाजी वाली पिच है, तो वहाँ पर नंबर 7 का प्लेयर थोड़ा सा हमारे लिए पिक करना थोड़ा सा टफ रहेगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर लखनऊ फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है, तो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी, और सेकंड इनिंग में चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो अगर लखनऊ करेगी तो चेन्नई चेंज करेगी। और चेन्नई को जब आप देखेंगे तो उनके बल्लेबाज किस फॉर्म में है, उस पर भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चेंज हो जाता है, लेकिन अब टीम में उतना पावर भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर थोड़ा सा आप बॉलर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक। शार्दुल ठाकुर है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस आईपीएल में, ठीक है। आकाशदीप का भी फॉर्म अच्छा है, तो दो बॉलर दोनों का करंट फॉर्म अच्छा है। आवेश खान भी अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। और इनकी तरफ से यहाँ पर अगर बात करूँ दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई, तो राठी तो कम से कम हर मैच में आपको एक एक विकेट लेते हुए नज़र ज़रूर आ जाएंगे, और रवि बिश्नोई भी ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है। तो पेसर में ये रह सकता है कि आप किसी मैच में शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप में से एक को पिक करना, और आवेश खान
एक अच्छी चॉइस बनते हैं। और दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई, एक पेसर और एक स्पिनर का भी साथ दे सकते हैं, या किसी मैच में आप 2 पेसर और 1 स्पिनर का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अलग अलग सिचुएशन पर, ठीक है। इस तरीके का करना, क्योंकि बैटिंग वाली पिच में कभी कभी क्या होता है, लो स्कोरिंग मुकाबला हो जाता है, जहाँ पर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप और पीछे के जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, चाहे वो 5 नंबर हो, 6 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर हो, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खासतौर पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में से 1-2 प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर सीएसके बैटिंग फर्स्ट करेगी तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं और जैसा अभी तक हुआ है। लेकिन मैं आपको दूसरी कंडीशन भी बता दे रहा हूँ कि भाई ये ऐसा भी होता है लखनऊ की विकेट पर, या किसी भी विकेट पर होता है। लखनऊ वाली ऐसी बात नहीं है। सीएसके की तरफ से ओपनर आते हैं रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे, ठीक है। रचिन रविंद्रा ने पहले स्टार्टिंग में अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद रिसेंट में थोड़ा सा दिक्कत में ये बल्लेबाज है। बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को मौका देना, ठीक हो गया। राहुल त्रिपाठी की बात करूँ, 16-23 इस सीजन में कोई खास किया नहीं है। अगर आप चाहें तो पिक करें, आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे विजय शंकर, ठीक। विजय शंकर का फॉर्म ठीक है, ठीक है, एक ट्रस्टेबल के तौर पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। किसी एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा विजय शंकर को। शिवम दुबे इस समय करंट में अच्छी फॉर्म में है, तो आप शिवम दुबे, डिवॉन कॉनवे, विजय शंकर, इन प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5-6 पर मिलेंगे हमको रवि अश्विन, पिछले मैच में आए थे, इस वाले मैच में तो खैर नहीं आने चाहिए। ये मिले। उसके बाद आएंगे रविंद्र जडेजा। जडेजा भी उतने कोई खास फॉर्म में है नहीं, ठीक है ना। चाहे रवि अश्विन हो या जडेजा हो, स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, हाँ हल्की फुल्की मदद ज़रूर है, तो उसके बेस पर ही आप इन दोनों का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर पिछले मैच में आए थे दीपक हुडा, ठीक है, करंट का फॉर्म बेकार है इनका। नंबर 9 पर धोनी जी आएंगे खुद ही, तो एमएस धोनी को तो पिक करना बनता ही है, किसी एक मैच में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बल्लेबाजी वाली पिच है, तो 8-9 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो शायद इनकी बल्लेबाजी ना आए, ठीक है। अगर ऊपर बल्लेबाजी करने आ गए वो बात की बात है, ठीक। उसके बाद हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में जो है यहाँ पर टीमें चेज कर ले रही हैं ना, ये तो अगर लखनऊ की टीम अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो चांसेज ये रहेंगी कि वो चेज कर लेगी, ठीक है। तो उसके बेस पर ही आप बॉलर का सिलेक्शन करेंगे। तो चेन्नई की तरफ से बॉलर जो है नूर अहमद अच्छे बॉलर हैं, अच्छी पिक रहेंगे। अंशुल कंबोज 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, अन्य तो ये विकेट इनके घरेलू पिचेस पर है, ठीक है। और खलील अहमद, तो आपका फोकस होना चाहिए खलील अहमद और नूर अहमद पर। ये 2 बॉलर हमारे टीम में रह सकते हैं। रिस्क लेंगे, अंशुल कंबोज को भी किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है, और रविंद्र जडेजा को भी, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो सेकेंड इनिंग में क्या है, चेज करने के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक। जो कोई भी टीम खेलेगी सेकेंड इनिंग में, तो आप उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करना, खासतौर पर उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे तो आप दोनों ओपनर अच्छे हैं तो दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक। और किसी मैच में आप चाहें तो ओपनर 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को लेना, और उसके बाद चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको हर चीज़ को सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। कब कौन सी चीज़ फिट बैठेगी ये कहा नहीं जा सकता। बॉलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मिला जुला ही प्रदर्शन रहता है बॉलरों का, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि भाई पेसर 7 विकेट ले लेंगे, वो 9 विकेट ले लेगा, इतना नहीं रहता। हाँ किसी किसी मुकाबले में रहता जरूर है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर सीधे सीधे है जो आप बल्लेबाजों को ही फर्स्ट इनिंग से भी सेकेंड इनिंग से भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ अन्य मुकाबले की, तो ये देखिए एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 203 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 8, और एमआई की टीम 191 रन एमआई ने भी बना लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। बल्लेबाजी में बाकी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। बॉलिंग में देखिए सिर्फ यहाँ पर पेसर ने 7 विकेट लिए हैं, वरना औसतन ही मिला जुला आपको देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। अब बात करें अगर हम प्लेइंग 11 की, तो
एलएसजी की तरफ से एडन मार्करम की अच्छी फॉर्म है। ऋषभ पंत की फॉर्म उतनी अच्छी चल नहीं रही है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो मे भी क्या पता इस वाले मैच में फायर कर दें। निकोलस पूरन ग्रेट फॉर्म में है, ये कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे। आयुष बडोनी एक अच्छी पिक रह सकते हैं, ठीक है। रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी आयुष बडोनी के पास आप दे सकते हैं। डेविड मिलर की बात करूँ, इस समय उन्होंने करंट में उतना कोई खास प्रदर्शन किया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर टॉप ऑर्डर गिरेगा तो उस वाले मैच के लिए डेविड मिलर, अब्दुल समद हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हिम्मत सिंह की बात करूँ तो अभी तक इन्होंने खास तौर पे इनकी बैटिंग आई नहीं है। 8 पर आते हैं शार्दुल ठाकुर, करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी गेंदबाजी से। आकाशदीप की भी ठीक ठाक फॉर्म है, तो इन दो बॉलरों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। आवेश खान, रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी की बात करूँ तो आवेश खान एक की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में। रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी, स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो सोच समझ कर ही इनका सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद सीएसके की बात करें तो सीएसके की तरफ से सचिन रविंद्र, डियोन कॉनवे दोनों ओपनर आते हैं, अच्छी फॉर्म में है। चाहे तो इन दोनों को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं किसी एक मैच में, वरना इन दोनों में से एक को तो जरूर ट्राई करना बनता है, ठीक है। राहुल त्रिपाठी, करंट का फॉर्म बहुत बेकार है इनका, चाहेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। विजय शंकर, शिवम दुबे, ये दो प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर रह सकते हैं। रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा की बात करूँ तो स्पिनर इस पिच पर उतने हावी रहे नहीं है, ठीक है। और रविंद्र जडेजा जो है वो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो मे बी एक फैक्टर यही उनके पक्ष में जाता है, जिसके कारण आप उनको पिक करके चल सकते हैं। वैसे इन्होंने कोई खास प्रदर्शन अब तक किया नहीं है। दीपक हुडा, इनका भी कोई खास प्रदर्शन। धोनी नंबर 9 पर आएंगे तो इस विकेट पर काफ़ी टफ रहेगा इनको पिक करना। नूर अहमद और खलील अहमद, दो बॉलर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।